करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। प्राण प्रतिष्ठा में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। कार्यक्रम आयोजक सीबी शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आइए देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मोरावा नगरी में आगामी 12 नवंबर को होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम के आयोजक हाई कोर्ट के एडवोकेट सीबी शर्मा ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता करके बताया कि 4 दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में आगामी 12 नवंबर को डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें प्रथम दिन मंडप प्रवेश से कार्यक्रम का श्री गणेश होगा। 9 नवंबर को जलाधिवास कार्यक्रम का आयोजन होगा, जबकि 10 नवंबर को अन्नाधिवास कार्यक्रम होगा। वहीं 11 नवंबर को मौरत ध्वज की नगरी में भक्त पीले वस्त्र धारण करके कलश यात्रा निकालकर नगरी का भ्रमण करेंगे। इसी दिन सैयावास कार्यक्रम भी होगा, जबकि 12 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन होना है। कार्यक्रम के आयोजक एसबी शर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर जनता के बीच में संपर्क किया है, जिसमें जनता का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एसबी शर्मा के मुताबिक कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक के साथ साथ में पूर्व एमएलसी गुड्डू त्रिपाठी, क्षेत्रीय सांसद साक्षी महाराज व क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह, एमएलसी उन्नाव लखनऊ रामचंद्र, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आने की सहमति प्राप्त हो चुकी है। पत्रकारों द्वारा विपक्ष के किसी नेता के आगमन को लेकर पूछे गए प्रश्न पर आयोजक एसबी शर्मा ने कहा कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम है, न कि राजनीतिक, जिसमें पूर्व विधायक उदय राज सहित कई अन्य दलों के जनप्रतिनिधियों को भी हमने आमंत्रित किया है। जीर्णोद्धार कराया गया है और उसमें से कुछ मूर्तियां कम थी, कुछ मूर्तियां उसमें नहीं थी। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से किया गया, जो 8 नवंबर 2024 से लेकर के 12 नवंबर 2024 तक होगा, जिसमें से विभिन्न जो उनकी कार्यक्रम है, जैसे 8 नवंबर को जलाधिवास होगा और उसके बाद अन्नाधिवास होगा, ये कार्यक्रम रहेंगे। इसमें से प्रमुख कार्यक्रम 11 नवंबर 2024 को रहेगा, जिसमें कलश यात्रा रहेगी, जो नगर भ्रमण मोरावा के चारों तरफ से होगा। सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी और 12 नवंबर 2024 को प्राण प्रतिष्ठा और भव्य इसमें भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोग महान जो राजनेता हैं या ये सब उपस्थित रहेंगे, कई महंत बड़े बड़े उपस्थित रहेंगे। आपका ये जो मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार कराया गया है आपके द्वारा, ये तो पहले भी रहा होगा, तो ये आपके मन में कैसे विचार आया कि इसका जो है जीर्णोद्धार कराया जाए, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए? ये पहले जो मंदिर बना हुआ था उसमें से ऊपर छत नहीं था, केवल चबूतरा था और उसमें शंकर जी और हनुमान जी विराजमान थे। तो उसमें धूप और पानी सभी आता रहता था बहुत पुराने से, जिनसे मेरे पिताजी और माताजी को अक्सर ये होता था कि अगर भगवान पर एक छत होती तो जो धूप है और पानी इन पर नहीं पड़ता। और फिर जो चबूतरा बना हुआ था वो पुराना होने के कारण चिटक गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि इसमें जो है निर्माण होना चाहिए और भगवान के ऊपर एक छत होनी चाहिए। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से छत से सोच करके ये बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 8 तारीख से 8 नवंबर 2024 से कब तक? 12 नवंबर 2024 तक रहेगी। अच्छा, ये 8 तारीख से 12 तारीख तक कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जो तिथिवार कृपया बताने कष्ट करें? ये 8 नवंबर को हमारा जलाधिवास है और 9 नवंबर को 8 नवंबर को जो है मंडप प्रवेश होगा, जो हमारी मूर्तियां प्रतिस्थापित होनी है, और 9 नवंबर को जलाधिवास होगा, 10 नवंबर को अन्नाधिवास होगा भगवान का, और
11 नवंबर को कलश यात्रा होगी, जो नगर भ्रमण होगा। मोरावा के चारों तरफ कलश यात्रा रहेगी, भव्य कलश यात्रा होगी। और 12 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा और भगवान का भंडारा रहेगा। इसमें किस प्रकार की तैयारियां अभी तक आप लोगों ने की है, और क्या किसी प्रकार की कोई ऐसा समस्या आई है जिसको करने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ा हो? इसमें लगभग हमने प्रयास किया है कि सुनियोजित ढंग से ये कार्यक्रम निपटे। उसमें हमारे बहुत सारे लोग सहयोगी गण हैं जिनका विशेष योगदान है, जैसे हमारे बड़े भाई पर्वा महाराज जी हैं, और सुनील जी हैं, भूपेश भाई हैं, दुर्गीव जी हैं, और कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसमें भरसक प्रयास करके सुनियोजित ढंग से, मुख्य रूप से गुड्डू त्रिपाठी जी ने इसमें शुरू से लेकर के अब तक सहयोग किया है कि किस किस तरीके से इसको सुनियोजित ढंग से कराया जाए। तो उसमें लगभग 12 तारीख को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का रहना है। उनका कार्यक्रम मुझे लगता है 2-3 दिन में जारी होगा। जी, उप मुख्यमंत्री आएंगे तो समय करीब क्या है कुछ? मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है वो 11 और 12 दोनों के लिए उन्होंने हाँ किया है, लेकिन 12 तारीख को श्योर है उनको आना, जिसमें से लगभग 12 से 1 बजे के बीच वो हमारे यहाँ मंदिर में उपस्थित होंगे। अच्छा, ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो सार्वजनिक होते हैं और राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं जी। तो क्या इसमें विपक्षी दल हैं, क्योंकि डिप्टी जो सीएम हैं वो भाजपा के हैं और शासन सत्ता के हैं, तो क्या विपक्ष के भी कोई नेता को आपने आमंत्रित किया है? पहली बात तो ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये पूर्णतः पूर्ण रूप से धार्मिक प्रोग्राम है जी। इसमें कोई राजनीतिक दल या विपक्षी या किसी दल की बात नहीं है। इसमें सभी दलों को मैंने आमंत्रित किया है, जैसे उदयराज जी समाजवादी पार्टी को, उनको भी मैंने आमंत्रित किया है, राजेश्वर सिंह जी उनको भी आमंत्रित किया है, हमारे जो हृदयनारायण दीक्षित जी हैं उनको भी आमंत्रित किया है, और साक्षी महाराज जी उनको भी आमंत्रित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया हमने, क्योंकि धार्मिक प्रोग्राम, इसमें राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जितने आपने नाम गिनाए हैं राजनीतिक हस्तियों के, उनमें से कितने लोगों की सहमति मिली है अभी तक? जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह जी हैं, उन्होंने, उनसे पहले ही बात हुई तो उन्होंने कहा था मैं पूरे प्रोग्राम में लगभग उपस्थित रहूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी है, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं 12 तारीख और 11 तारीख में उपस्थित रहूंगा, लेकिन 12 को उनको श्योर है। और साक्षी महाराज जी ने भी कहा है कि मैं 12 तारीख को यहाँ उपस्थित रहूंगा। और एक राजनीतिक जी हैं उत्तम लोधी जी, उन्होंने भी आने की पूर्ण संभावना है। इस तरीके से लगभग लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे जो धार्मिक कार्यक्रम है। दीक्षित जी जो है हमारे हृदयनारायण दीक्षित जी, उन्होंने भी हामी भरी है आने के लिए, और वो उम्मीद है कि जरूर शामिल होंगे। इसमें मुख्य बात यह है कि ये कोई राजनीतिक किसी प्रकार का इससे राजनीति का लेना देना नहीं है। ये इनके माता और पिता के जो इनके ख्वाब थे, या कहिए कि जो ड्रीम्स थे, जो सपने थे कि ये मंदिर किसी दिन छत पड़े और उसको बहुत बड़े अच्छे ढंग से बनाया जाए। तो मैं प्रमोद कुमार दीक्षित प्रभुआ ये बात कहता हूँ कि मोरावा में जो लोग आज तक के पैदा हुए हमने देखे और सुने हैं, उनमें से मैं एसबी शर्मा का नाम सर्वोच्च ढंग से लेना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए, राम बहादुर जी का और उनके परिवारिक सारे लोगों का नाम लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो इसमें मुखिया की भूमिका में है मंदिर स्थापना की। और तो मैं एसबी शर्मा को इस क्षेत्र में जितना मेरी जानकारी है उसमें अपने माता पिता के प्रति अच्छे विचार, सद्भावना रखने वाले, उनके सपनों को साकार करने वाले, इतने धर्मवीर माता पिता के इतनी धर्मवीर पुत्र और संतानें पैदा हुई हैं। मैं इनको अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम और इस स्तर तक पहुंचाया। वो क्षेत्र की जनता को और सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। मैं सबको आमंत्रित करता हूं। प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।